छत्रपति शिवाजी महाराज, जन्म से मृत्यु तक विस्तृत संपूर्ण इतिहास। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी फोर्ट में हुआ। उस समय भारत में मुगलों और दक्कन की सल्तनतों का शासन था और आम जनता पर अत्याचार बढ़ रहे थे। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत के एक प्रतिष्ठित सेनापति थे, जो राजनीति और युद्ध में अत्यंत कुशल थे। उनकी माता जीजाबाई अत्यंत धार्मिक, साहसी और दृढ़ चरित्र वाली महिला थीं। उन्होंने ही शिवाजी के मन में धर्म, न्याय, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना का बीज बोया। बचपन में ही शिवाजी ने अपनी माता से रामायण, महाभारत और महान वीरों की कथाएं सुनी, जिनसे उनके अंदर एक आदर्श राजा बनने की प्रेरणा उत्पन्न हुई। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें शस्त्र चलाना, घुड़सवारी, किलेबंदी, प्रशासन और युद्धनीति की शिक्षा दी। शिवाजी बचपन से ही तेज बुद्धि, साहसी और नेतृत्व गुणों से भरपूर थे। वे अपने मित्रों के साथ छोटे छोटे दल बनाकर युद्ध अभ्यास करते थे और पहाड़ियों तथा किलों के आसपास घूमकर भौगोलिक स्थिति को समझते थे। युवावस्था में पहुंचते पहुंचते शिवाजी महाराज के मन में ये स्पष्ट हो गया कि विदेशी और अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाकर एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करनी है। यही विचार उनके जीवन का मुख्य लक्ष्य बन गया। सन 1645 में मात्र 15 वर्ष की आयु में शिवाजी महाराज ने पहला बड़ा कदम उठाते हुए तोड़ना फोर्ट पर कब्जा कर लिया। ये उनकी स्वतंत्र सत्ता की शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने तेजी से आसपास के कई महत्वपूर्ण किलों जैसे राजगढ़, पुरंदर, कोंडाणा, सिंहगढ़ आदि पर अधिकार कर लिया। उन्होंने किलों को अपनी शक्ति का आधार बनाया और एक मजबूत रक्षा व्यवस्था तैयार की। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी विशेषता उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति थी। इस नीति के अंतर्गत वे दुश्मन पर अचानक हमला करते, उसे नुकसान पहुंचाते और तुरंत जंगलों या पहाड़ों में गायब हो जाते थे। इससे बड़ी बड़ी सेनाएं भी उन्हें पकड़ने में असफल रहती थीं। उनकी सेना छोटी लेकिन अत्यंत तेज, अनुशासित और समर्पित थी। उनकी बढ़ती शक्ति को देखकर बीजापुर के सुल्तान ने उन्हें समाप्त करने का निश्चय किया और अपने शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को उनके विरुद्ध भेजा। 1659 में प्रतापगढ़ के पास शिवाजी और अफजल खान की मुलाकात हुई। अफजल खान ने धोखे से शिवाजी को मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे। उन्होंने अपने वाघनख, लोहे के पंजे से अफजल खान का वध कर दिया। इस घटना ने शिवाजी की वीरता और बुद्धिमत्ता को पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया और उनकी शक्ति का लोहा सभी ने मान लिया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने बीजापुर और अन्य शत्रुओं के किलों पर कब्जा करना जारी रखा और अपनी सेना को मजबूत किया। उनकी शक्ति बढ़ने के साथ साथ मुगल सम्राट औरंगजेब का ध्यान भी उनकी ओर गया। औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा। 1663 में शिवाजी महाराज ने पुणे में शाइस्ता खान के महल पर रात के समय अचानक हमला किया। इस हमले में शाइस्ता खान घायल हो गया और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। ये हमला उनकी युद्धनीति का उत्कृष्ट उदाहरण था। 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया, जो मुगलों का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। उन्होंने वहां से अपार धन प्राप्त किया, जिससे उन्होंने अपनी सेना और प्रशासन को और मजबूत बनाया। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को आगरा बुलाया और वहां उन्हें नजरबंद कर लिया। ये स्थिति अत्यंत खतरनाक थी, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई और धैर्य से काम लिया। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और मिठाइयों के बक्सों में छिपकर अपने पुत्र के साथ वहां से भाग निकले। ये घटना उनकी बुद्धिमत्ता और साहस का अद्भुत उदाहरण है। आगरा से लौटने के बाद शिवाजी महाराज ने अपनी शक्ति को पुनः संगठित किया और मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उन्होंने एक के बाद एक कई किलों को पुनः जीत लिया और अपने साम्राज्य को और विस्तारित किया। 1674 में रायगढ़ फोर्ट में उनका भव्य राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई। यह केवल एक राजा का राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि स्वराज्य की स्थापना का ऐतिहासिक क्षण था। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल का गठन किया, जिसमें 8 प्रमुख मंत्री शामिल थे: पेशवा, अमात्य, सुमंत, सेनापति, सचिव, पंडित राव, न्यायाधीश और मंत्री। उन्होंने कर व्यवस्था को सरल और न्यायपूर्ण बनाया, किसानों की रक्षा की और महिलाओं के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और सभी धर्मों का सम्मान किया। उनके शासन में मंदिरों और मस्जिदों दोनों की सुरक्षा की जाती थी। उन्होंने लूटपाट और अत्याचार को सख्ती से रोका और एक आदर्श शासन व्यवस्था प्रस्तुत की। शिवाजी महाराज ने समुद्री शक्ति को भी महत्व दिया
और एक मजबूत नौसेना का निर्माण किया। उन्होंने कई समुद्री किलों का निर्माण कराया और विदेशी आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की। ये उस समय के भारतीय शासकों के लिए एक नई सोच थी। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत में अपने अभियानों को जारी रखा और कर्नाटक तथा अन्य क्षेत्रों में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक मजबूत और संगठित राज्य की नींव रखी। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ फोर्ट में शिवाजी महाराज का निधन हो गया। उनकी मृत्यु पूरे भारत के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनके द्वारा स्थापित स्वराज्य की नींव इतनी मजबूत थी कि उनके बाद भी मराठा साम्राज्य आगे बढ़ता रहा और एक बड़ी शक्ति बन गया। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक, दूरदर्शी नेता और जनता के सच्चे रक्षक थे। उन्होंने ये सिद्ध किया कि सीमित संसाधनों के बावजूद साहस, बुद्धिमत्ता और सही रणनीति से बड़े साम्राज्य को चुनौती दी जा सकती है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करना और जनता के हित को सर्वोपरि रखना ही एक सच्चे नेता की पहचान होती है। उनकी वीरता, नीतियां और आदर्श आज भी भारत के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और आने वाली पीढ़ियों को सदैव मार्गदर्शन देते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको कोई इतिहास के बारे में जानना हो तो कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।